आई एम वेरी सॉरी नाज़रीन, मैं आई वॉन्ट टू रिपीट दीज वर्ड्स। बड़े ही शर्मनाक अल्फाज हैं, लेकिन मुझे इसलिए इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट का पता लगे। शेख रशीद साहब जो गिरफ्तार हुए हैं, एक तो जाहिर बात है उन्होंने जो इल्जामात लगाया आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, मैं उसको सेपरेट, एक और FIR आज उनके ऊपर कटी है और उस सिलसिले में भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली जा रही है। और वो बिलावल भुट्टो के बारे में इंतहाई नाजेबा किस्म की जबान जो है उन्होंने इस्तेमाल की, और ये नहीं है कि वो पहली दफा की है, माजी में भी वो इस किस्म के अल्फाज, उनका नाम बिगाड़ के जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अतर काज़मी साहब, क्या अगर इस किस्म का कोई अमल हो, कानून हरकत में आए और उस सियासतदान को गिरफ्तार किया जाए कि भाई ये क्या है, ये क्या तरीकाकार है किसी को बुलाने का, तो क्या इसके ऊपर भी ये कहा जाएगा कि जनाब जुल्म किया जा रहा है ऑपोजिशन के रहनुमा के ऊपर? देखिए मंसूर साहब, जब आप आज़ाद माशरे में रह रहे हो ना, उस आज़ादी की कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मेरी आपको पसंद नहीं आएंगी। ऑब्वियसली वो तहजीब के दायरे में होनी चाहिए गुफ्तगू, लेकिन बातों से ना कोई गद्दार बनता है, ना बातों से किसी के कोई इस तरह इस नहज पे चीजें पहुंचनी चाहिए कि जहां पे आप लोगों को गिरफ्तार कर लें। यहाँ पे मैं छोटी सी चीज ऐड करूंगा। देखिए, जो सहाफी है ना, पाकिस्तान में कुछ सहाफी बड़े मजबूत हैं, वो ये कहते हैं जी हम इधर खड़े हैं, हमें आके पकड़ लो। लेकिन कुछ मेरे जैसे डरपोक सहाफी भी हैं। मुझे टोटल हिम्मत जो मिलती है वो आइन और कानून से मिलती है कि ये आइन और कानून गारंटी करता है कि अगर मेरी कोई बात नापसंद भी किसी को आएगी तो कायरा साहब जैसा या जावेद लतीफ साहब जैसे मेरे बड़े भाई जो हैं, पावरफुल हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये नहीं होगा कि मैं प्रोग्राम करके उतरूंगा तो मेरे ऊपर FIR करवा देंगे। ठीक है, ये आइन और कानून मुझे ये गारंटी देता है, और मेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए ये गारंटी होना बहुत जरूरी है। यहां पे सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी के अल्फाज पसंद ना आए और आप उसके ऊपर FIR करवा दें। और ये आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ठीक है जी, मान लिया कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने FIR करवाई, लेकिन पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह लेके पुलिस कभी उनको लाहौर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, हम किस तरह मान लें कि ये कोई स्कैंडिनेविया की पुलिस बन गई थी अचानक, इस्लामाबाद की पुलिस जिसके ऊपर ना राना साहब का कंट्रोल था, ना किसी और मोअज़्ज़िज़ वजीर का कंट्रोल था। और उसके साथ साथ जो रवैये होते हैं ना, देखें हुकूमती इदारों के, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट तक ने FIA से पूछा कि इसके ऊपर कोई केस है, उधर भी FIA ने नहीं बताया। ये सारे इदारे हुकूमत के अंडर हैं। जिस तरीके से अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं इस गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान, हमने देखा। पहले भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि फवाद को इधर लेके आओ, लेकिन ये फवाद साहब को गाड़ी में डाल के ले, पूरी कौम ने देखा, टीवी दिखा रहा है कि फवाद साहब किधर हैं, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लेकिन पुलिस लेके इस्लामाबाद आ गई। फिर अगर कोई मोअज़्ज़िज़ वजीर ये कहे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर हो रहा है, तो ये मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।